जी के जन्मदिन, आने वाले जन्मदिन हम गरीबों के लिए स्वर्ण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह कोई हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी नहीं बोल रहे हैं, ये नीति आयोग बोल रहा है। और नीति आयोग यह कह रहा है कि सबसे पिछले पावदान पर आप हैं। पर्यावरण के नाम पर जो लूट हुई है बिहार में, वृक्षारोपण के नाम पर जो लूट हुई है बिहार में, आज जनता उसका हिसाब मांग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उच्च स्तरीय इसका जांच किया जाए और इसका सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच जो समर्थन मिला है और मिलता रहेगा और हमारे लालू जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना काल में बिहार में लगातार त्राहिमाम मचा हुआ था। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, बिहार सबसे फीसदी में आया है, नीचे से सबसे फर्स्ट आया है। आरजेडी लगातार इस पर तंज कस रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक का कहना है कि जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो जांच किया है उसने गलत जांच किया है। अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं बीजेपी विधायक ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो इसको कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, बिहार सबसे निचले स्तर पर आया है। देखिए, नीति आयोग के जो रिपोर्ट आई है उस पर तो शर्मसार हो गई है डबल इंजन की सरकार, नीतीश की सरकार, क्योंकि दम भर रहे थे कि हम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में जो है सो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज कहाँ है? आज उन्हीं का नीति आयोग जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो सर्वेक्षण कराया गया, जो रिपोर्ट आया है अभी हम लोगों के सामने, वो तो पूरा पोल खोल रहा है। यह कोई हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी नहीं बोल रहे हैं, ये नीति आयोग बोल रहा है। और नीति आयोग यह कह रहा है कि सबसे पिछले पावदान पर आप हैं, जबकि सामाजिक स्तर में आप क्या खर्चा किए, उसका बजट क्या है, करोड़ों का। आर्थिक सुधार के लिए आपने करोड़ों का बजट लिया। सबसे बड़ा तो आपको जो दम भरते थे पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के नाम पर जो लूट हुई है बिहार में, वृक्षारोपण के नाम पर जो लूट हुई है बिहार में, आज जनता उसका हिसाब मांग रहा है कि कहाँ गया पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जो सर्वेक्षण कराया गया नीति आयोग का। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि यह जो पैसा खर्च हुए हैं बिहार में पिछले वर्ष में, पिछले वर्ष भी पिछला सबसे पीछे वाले पावदान पर थे और इस वर्ष भी सबसे पीछे वाले पावदान पर थे, तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उच्च स्तरीय इसका जांच किया जाए और इसका सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच किया जाए। तब जाके पता चलेगा कि वृक्षारोपण में कितने करोड़ रुपया का जो घपला किया गया है, लूट किया गया है बिहार के डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसका खुलासा होगा। एक सवाल है कि बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि जो अधिकारी ने जांच किया है वो गलत जांच किया है। अब तो उनका नीति आयोग जो बोल रहा है, कौन इनका अधिकारी है, कौन इनका पटवारी है, तो डबल इंजन की सरकार कहां से चल रही है? क्या इनका लक्ष्य है? ये बराबर सबको पाठ पढ़ाते रहते हैं, 7 निश्चय और 7 पाप महात्मा गांधी के गिनाते रहते हैं। ये कौन पाप हो रहा है जो आप सबसे नीचे वाले पावदान पर हैं? आप जो पदाधिकारी है उसको खुलासा करके सामने लाइए, उसको जेल भेजिए कि गलत क्यों रिपोर्ट आपका दिया। सरकार आपकी, सरकार आप चला रहे हैं, नीति आयोग आपका, भारत सरकार आपका, और उसका रिपोर्ट ऐसा आ रहा है। तो कोई हमारा लालू यादव जी जो गरीबों शोषितों के नेता हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, या हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव है, उन्होंने रिपोर्ट बनाया? यह रिपोर्ट भारत सरकार का नीति आयोग ने बनाया है, जिसके अनुसार आप लोगों को इस बिहार के जनता के सामने नंगा कर दिया है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बात कर ले कि आज पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस भी है और आप पर्यावरण की बात भी कर रहे हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण अभी नीति आयोग का जो उसका रिपोर्ट पढ़िए, उसमें खास करके 3 चीज दर्शाया गया है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। तो बिहार में तो पर्यावरण पर खर्च हुए हैं और पर्यावरण दिवस हम लोग मना रहे हैं।
सप्ताह मना रहे हैं, तो इस पर्यावरण दिवस और सप्ताह पर क्या बिहार में इतना दिनों के अंदर में कितना करोड़ खर्चा हुआ, उसका जो है सो सामने लाना चाहिए जनता के बीच में। एक सवाल रहेगा आपके पार्टी से जुड़ा हुआ, लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन आ रही है, क्या कुछ पार्टी की तरफ से तैयारियां भी की जा रही है? देखिए, मानवर और हम लोगों के सोचतों उपेक्षितों गरीबों के मसीहा लालू जी के जन्मदिन, आने वाले जन्मदिन हम गरीबों के लिए स्वर्ण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं, और उनकी लंबी आयु हो और उनका हम लोगों के ऊपर बराबर उनका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि गरीबों शोषितों को जिस प्रकार से सताया जाता है, जिस प्रकार से गांव से लेकर प्रखंड से लेकर और जिला से लेकर और देश स्तर पर भी जो सुनियोजित साजिश कर कर जेल में भेजा जाता है, और जिस प्रकार से नेशनल मंडेला को भी जेल में भेजा गया और जब जेल से जब निकले तो वहाँ के वो राष्ट्रपति बने, तो गरीबों और शोषितों और उपेक्षितों का इनके साथ बराबर इनका जो है सो जो समर्थन मिला है और मिलता रहेगा, और हमारे लालू जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। ये थे हमारे साथ अनिल सहनी, जिनसे हमने बात की नीति आयोग की रिपोर्ट के लेकर, और कई ऐसे अहम सवाल थे जो हमने इनसे जाने। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ।